राइजोम जो है वो राइजोम जिसमें स्ट्रेंथ वाला निकलेगा ना वो अपना सूट अपने हिसाब से निकालेगा। और ये हाइट है बराबर। कुछ जगह आप कह रहे थे जहाँ पर पौधे आपके जल गए थे, सही तरीके से नहीं हुए हैं, वो जगह कौन सी है? वो आगे है। वहाँ पर क्या पानी पड़ा रहता है या ज़मीन में कोई दिक्कत है, क्या है? वो खार निकलता है। अच्छा, ज़मीन में से खार जो है वो बाहर आता है। वो 3 या 4 लाइन ही ऐसी है जिसमें ग्रोथ नहीं है, बराबर। सभी जगह पे ग्रोथ है। ये देखो, ये नया सूट जो थिकनेस है ये मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे मोटा हाँ, ये सभी मोटे लग रहा है। यस, अभी आपको ये एक देखना रहेगा, ये सूट जो निकल रहा है, हाँ, जैसे ही मोटा सूट आएगा और टेढ़ा मेढ़ा आएगा तब आपको उसके साइड ब्रांचेस जितनी भी आए ना उसको कट कर देनी पड़ेगी। ये वाले, हाँ, यहाँ से जो निकलेगी जितनी भी ये सारी कट होगी। पुराने पौधे में से जितनी कट करोगे उसके बाद जो नया राइजोम डेवलप होकर निकलेगा वो सीधा आएगा। तो ये एक के कारण उसके आसपास में कोई दूसरा भी ना बिगड़े, उसके लिए उसको आपको छाटनी करके कट करना पड़ेगा। ये इसमें से ये छटनी कर देना। इसका तो क्या होगा, यहाँ तक ही ये जाएगा। अब इसके बाद इसका ग्रोथ अटक जाएगा क्योंकि इसका ग्रोथ जो इसने लिया है, तो इसको कुछ ना करे तो भी चलेगा, वो नीचे से कट होगा तो भी चलेगा। ये तो अभी खुद जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके स्टोरेज करके इसको दे रहा है, इसलिए अपन रख रहे हैं। ये नए में वो कर देना, नए में निकाल देना। बल्कुआ वैरायटी में जो पार्टिकल बोर्ड वगैरह में अपने को देना है, हाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है या सीधा है। लेकिन जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे देना हो, बल्ली के हिसाब से जिसको यूज़ करना है। ये देखिए, ये मुरझा गया था, ये बाद में नया आया है। इसमें क्या डाला आपने तो ये सही हो गया? डाला है इसमें मैंने। मतलब हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं डाला इसमें। वो रूटिंग साइकिल अगर चेंज होती है, जैसे पहले ठंडी थी, हाँ, उसके सिवा अब सीजन थोड़े चेंज हुआ, गर्माहट हुआ, तो अपने हिसाब से पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हुई। ओके, मुझे पता है तब तक कई पौधे ऐसे होते हैं जैसे वो सूखी डंडी है, हाँ, वो सूखी डंडी की तरह ही सिर्फ दिखेंगे, हाँ, लेकिन वो धीरे 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 वो ग्रोथ करके उसमें से भी पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। बराबर। बाम्बू की खासियत ये है, मरता नहीं है ये धीरे 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 बढ़ता है। टाइम प्लस माइनस हो सकता है। ये कह रहे थे ना आप? हाँ, आगे की लाइन है जो सेकंड और थर्ड, हाँ, और फोर्थ, उसमें पूरी लाइन इधर तक नहीं सही है। उसके बाद में जो है, हाँ, वो हुई है बाद में। लास्ट फर्स्ट लाइन वाली हुई है। बराबर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कुछ कुछ हुआ है, कुछ कुछ नहीं हुआ है उसमें। बराबर। ये पानी इसको आप जो दे रहे हैं यहाँ तक ही डबल है या आगे तक की सभी लाइन डबल है? सभी लाइन डबल है। तो यहाँ पानी ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, ये ज़मीन नीचे है, नीचे है, तो पानी जब ड्रिप बंद कर देते होंगे फिर वो पानी रिटर्न जो है वो तो यही आता है। एक काम करके देखिए इसमें, पहले इस साइड वाला वाल बंद करवाऊँ, बाद में उस साइड वाला। नहीं तो कैसे सिस्टम कैसे है आपका? 5 वाल है मेरा, ठीक है। 2 और इस साइड के ग्राफ का और 3 पीछे वाले ग्राफ का। पीछे ग्राफ में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ही अपने को दिक्कत आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर एक काम करिए, ये 1-2 वाल खोलने से ये पूरा जाता है
गेट तक का? नहीं, पूरा नहीं जाता है, आधे तक का ही जाता है। आधे तक का जाता है। फिर वो वाला खुला रखेंगे फिर भी पानी इनसाइड तो आएगा नहीं? साइड आएगा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। तो फिर यहाँ पर दिक्कत कैसे, यहाँ पानी क्यों फिर बचता है ज़्यादा? नहीं, पानी झाजू છે હવે એમને વાલની સિસ્ટમમાં ये यहाँ पे किया है उसका मतलब आधा उस तरफ और आधा इस तरफ है ना? आधा इस तरफ, और वहाँ पे 3 पार्ट किया हुआ है। हाँ, एक उस तरफ एक इस तरफ। हाँ। बराबर है। और हर बार जो है वो कितना पानी चलाते हैं आप? 2 घंटा। 2 घंटा पानी चलाते हैं। आगे मिर्ची और जो लगाई हुई है इसलिए एक ड्रिप वहाँ पे ले ली है। बराबर है। इंटरक्रॉप के हिसाब से एक ड्रिप वहाँ पे डाल दी है, हम्म। इसलिए इधर पानी ज़्यादा है और उधर पानी कम है। हाँ, वो तो समझ में आ गया। भी 2 ड्रिप के कारण एक्चुअल में अभी जो चल रहा है ना उसमें या तो एक ड्रिप जो है उसको कैंसिल कर दो आप। ओके। वो मेन जहाँ पर है आपका वहाँ से एक एक ड्रिप निकाल दो, तो सिंगल ड्रिप पे ही चलाओ। पानी जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और वो भी कुछ कुछ लाइन के लिए ही समस्या है, ऐसा नहीं है। बेसिकली इतना पानी की ज़रूरत नहीं है जो अभी यहाँ पर है। पानी थोड़ा कम होता तो भी ये अपने हिसाब से ग्रोथ करने में इसको सरलता ही रहती, क्योंकि जो दिखा रहे हैं उस तो ये दोनों के ही पोजीशन में फ़र्क है। हाँ। उसका पोजीशन ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह का पोजीशन ही ग्राफ में जो है वो कम है। पानी को थोड़ा कम कर दीजिए। कोई बात। ये और वो मिट्टी में भी कोई फ़र्क है? मिट्टी वो तो एक ही है ना? एक ही है। ये सिर्फ नीचे है। नीचे। ओके। 6 महीने के हिसाब से आपका ग्रोथ तो है। इसमें आप अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप बीच बीच में अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। गोबर खाद वगैरह जो यहाँ पर आपको मिलती हो तो उसका लिक्विडीकरण करके उसको सीधा ही जो है ड्रिप के अंदर में आप दे सकते हैं। जैसे जीवामृत या अमृत जल बनाते हैं, या तो वाइसोनामेटा जो अपना आता है, हाँ। वो वाइसोनामेटा आपने सीधा ही बैरल के अंदर में डाल दिया तो वो उसको जानना छालना कुछ कोई ज़रूरत नहीं, सीधा ही पानी में घोल बना दिया उसका और ड्रिप के साथ में दे दिया। शुरुआत के 1 साल तक वो अपने को उसको फास्ट भगाना है, फिर अपने को भगाना नहीं, वो भागेगा। ये जो हुआ है इसके कुछ नुकसान होगा? ये निकाल दूं के मतलब आपके पास में यहाँ पर कोई ऐसा लेबर आपने रखा नहीं है जो परमानेंट रहे? हाँ, है ना। ओके। वो ड्रिप चलाने के लिए रखा है मैंने। ये जो है ये खलाल बोलते हैं इस। ओके। ये जंगली घास है, तो इसका क्या करूँ? अब आदमी रखा ही है आपने, तो निकलवा दीजिए, सबसे बढ़िया है। क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये पौधा जो है इसके बीच में जो आ जाएगा तो उसको जो ग्रोथ होना है उसमें वो दिक्कत तो करवाएगा ही। ओके। और ये खाद भी आप देखेंगे तो इसका मूल जो है वो तो 2 या 3 जगह से ही होगा। हाँ। वो 2-3 जगह से काट के फिर वो साइड में चाहे पड़ा रहे। देखो सिंपल सी मैटर है, यहाँ ये है, इसका साइज देखो यहाँ तक, और उसके बाद वो नहीं है तो उसका साइज देखो। ये बीच में भी देख लो, यहाँ पर इसका साइज जो है वो नहीं है उसमें और जो है उसमें। ओके। वो निकाल ही दो। वो निकाल ही दीजिए, वो सबसे बढ़िया है। वो वैसे मेजर करें तो अपने को देखने में आ ही रहा है कि उसके कारण जो है वो कहीं पे रुक रहा है। अब ये सारा जो है उसमें कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो उसके हिसाब से उसका हाइट और दूसरे का हाइट में फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, जिसका राइजोम सही तरीके से बूस्टअप नहीं हुआ है, अभी उसकी मैच्योरिटी नहीं आई है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। जैसे बीच में आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ। तो जो छोटा दिख रहा है उसका मतलब ये है कभी राइजोम जो है उसका वो उतना फास्ट नहीं ग्रोथ कर रहा, तो वो पत्तियाँ ज़्यादा देगा, और पत्तियाँ ज़्यादा देने के बाद में जो है वो राइजोम डेवलप होगा और उसके बाद में वो फास्ट जाएगा। वो फास्ट जाने वाला जो सिलसिला है वो 2-2.5 साल के आसपास में तो सिमिलरली सबको ले लेगा अपने हिसाब से। अपन को एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर में। परमानेंट आदमी रखा हुआ है यहाँ पे, या 1 घंटा 1.5 घंटा आकर पानी देकर वो निकल जाता है? परमानेंट है ना।
हाँ, फिर तो काम हो सकता है बीच में। ये आदमी मैंने रखा है, हाँ, वो पगार पे नहीं रखा है। अच्छा, तो किस हिसाब से आप उसके साथ में डील करते हो? क्या सिस्टम यहाँ पर रहता है? इसमें मैंने डील ऐसा किया है, 2-3 साल तक जितना इंटरक्रॉप हुए हाँ, वो सारी उपज वो ले जाए, मुझे नहीं ज़रूरत है। आपको सिर्फ बाम्बू को बाम्बू बड़ा करना है, बड़ा वो करना है। बाम्बू को बड़ा कर दे, उसके सामने इंटरक्रॉप जो है वो सारा कर ले। ये सारी उपज वो ले जाए। यस, ये मैं अपने सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से इस तरीके से खेती ये अपने को सेल्फ सस्टेनेबल होने में इजी रहती है। 3 साल 4 साल तक जब तक हमें बाम्बू के अंदर में से हार्वेस्टिंग नहीं मिलता है, पैसे की इनकम अपनी जेब में नहीं आती है, तब तक हम ये सुविधा कर सकते हैं। अपने ही गांव खेड़े के वो फार्मर जो आसपास में फार्मिंग कर रहे हैं, उसी को बीच वाला हिस्सा दे दिया जाए कि वो 2 साल 3 साल तक जब तक उपज लेना चाहे या ले सकते हैं, तब तक वो उपज ले। उसका हिस्सा या तो छोटी ज़मीन है तो हम पूरा का पूरा दे दे, अगर बड़ी ज़मीन है तो उसके साथ में शेयरिंग पे रख ले, और हमें उसके अंदर में खर्चा करने की कोई आवश्यकता ना आए। वो खर्चा अपन नहीं करते हैं, उतना अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो हम 3 साल के 4 साल के बाद वो लागत भी उसी में से कट करते हैं। तो जो शहर में रहते हैं और शहर में कुछ ना कुछ जॉब, व्यवसाय या फैक्ट्री खुद की हो, वो सभी लोग इस तरीके से अपने फार्म को डेवलप कराने के लिए इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ बाम्बू रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हो, दिक्कत हो? नहीं, सभी सॉल्व हो गई है आपके यहाँ से। जी जी। और बाम्बू रिलेटेड आप कुछ कहना चाहते हो जो आपने ये पिछले 6 महीने 7 महीने के अनुभव के आधार पे, या तो 7 महीने से पहले जब बाम्बू लगाना था तब आपने जो छोटा मोटा रिसर्च वगैरह जो किया होगा, जो चीज़ जानी होगी बाम्बू क्या है, किस हिसाब से है, तो वो आम दर्शक को ना पता हो, और कई फार्मर्स को भी ये भ्रांति रहती है कि ये क्या है बांस, और बांस क्यों किया जाए। शॉर्ट में अगर आप कुछ कहना चाहते हो आपके अनुभव से। ये मेरा अब ट्रायल प्रोजेक्ट है जी आगे। 90 बीघा का मेरा फार्म है, वहाँ पे मुझे ये करना है। 2 साल के बाद इसकी ग्रोथ देख के जी मैं वहाँ पे करूँगा। इस हिसाब से आप समझ जाइए कि इसमें आगे का फ्यूचर पोटेंशियल कितना है। पूरा पोटेंशियल है। जी जी। मैं आपको भी दूसरे फार्मर के जैसे सूचित करूँगा कि बी किसान गुज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अप्रैल महीने से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेस पे बांस में आ रही है, पार्टनरशिप बेस पे बांस पे आ रही है, बाईबैक एग्रीमेंट बेस पे बांस पे आ रही है। बोले तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में जिस फार्मर को मेहनत करना है लेकिन उसके पास में दूसरी कोई सुविधा नहीं है, चाहे वो प्लांटेशन कॉस्ट की हो, चाहे दूसरी सेलिंग की हो, या बांस क्या किस हिसाब से उसको 4 साल तक बड़ा करेगा, वो उसके दिमाग में नहीं जम रहा है, तो जो क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में है उसका सॉल्यूशन के लिए बी किसान अलग अलग तरीके से 4 से 5 प्लान लेकर आ रहा है, जिसमें हर एक फार्मर, सिटी में रहने वाले लोग जिसकी ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, वो पेंशन योजना के तरीके से काम करना चाहते हैं, तो वो ये सारी चीज़ों को बी किसान एग्रीकल्चर फील्ड में बांस की खेती के अंतर्गत साथ में रहकर JAV जॉइंट इन्वेंशन करके साथ में काम करेगा फार्मिंग रिलेटेड। आपको भी कहूँगा 90 बीघा जो आप कह रहे हैं उसमें भी आप जल्द से जल्द जो 2 साल आप कह रहे हैं, तो 2 साल के जगह पर आप मोरबी आइए एक बार। वहाँ पर हर संडे को दोपहर को 2 से 6 बजे किसान पाठशाला होती है, जिसमें अलग अलग जगह से फार्मर्स आते हैं। हमारे पास में वहाँ पर 4-6 महीने से लेकर 12 महीने से लेकर 18 महीने से लेकर 36 महीने तक 3 साल तक का बांस अवेलेबल है। वो सारी चीज़ को, प्रोसेस को समझिए। आपकी तरह ही हमारी मिट्टी भी वहाँ पर जो है वो ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी नहीं है, ठीक ठीक मिट्टी है, पानी ठीक ठीक है। उसमें जो ग्रोथ हुआ है वो मिनिममली ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ भी आप अलग अलग तरीके से देखेंगे। हमारा तो पानी भी वहाँ पर कई जगह पर खारा है, तो हम 3-4 प्लांट अलग अलग जगह पर जाकर देखेंगे, समझेंगे। जो ये 2 साल आपका अभी पेंडिंग चल रहा है 90 बीघा के लिए, वैसे कई फार्मर्स है वो ये सोचते हैं कि किसी का हो जाए, वो बेच ले, पैसा आ जाए, फिर हम करेंगे। तो वहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि आपके आत्मविश्वास के लिए बी किसान वहाँ पर आपकी ज़मीन पे भी
10% से लेकर 30% तक अगर अपना खुद का पैसा लगाना पड़ेगा तो बेसिकली पार्टनरशिप पे काम करने को रेडी है। अप्रैल महीने से हम ये ऑनलाइन प्लान जो कर रहे हैं वही फिजिकल फील्ड पे भी उतार रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम हर एक प्रेक्षक को भी और आपको भी। हम बांस की खेती आगे जाके बढ़िया पैमाने पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।